गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनेंगे मीशो स्टाइल फ्रॉक। ये ट्रेंडिंग एंड वायरल फ्रॉक भी है। इसका कटिंग एंड स्टिचिंग हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ये फैब्रिक मीशो से बाय किया है मैंने। ये 2.5 मीटर है। ये फैब्रिक टॉप एंड पैंट के सेट में आया था। पैंट का स्टिचिंग मैंने किया है इससे पहले, आप जाकर देख सकते हो, वो वीडियो भी अपलोडिंग है। तो अब हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है। स्केल टूट गया था, इसलिए मैंने इंची टेप की मदद से स्ट्रेट लाइन मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर अब लेंथ लेंगे हम, जितना हमारा वेस्ट की लेंथ है उसमें हमें 1 इंच प्लस कर कर मार्किंग करना है। तो मैंने 16 लिया है, यहाँ पर मेरा 15 था। तो अब मैं शोल्डर लूँगी, जितना हमारा शोल्डर है उसका हाफ लेंगे हम। मैंने 6.5 इंच लिया। आप आपका जितना शोल्डर आ रहा है उसका हाफ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर रही हूँ। अब हमें 1 इंच डाउन जाना है। डाउन जाकर हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पर 1 इंच का मार्किंग किया, यहाँ पर 2.5 इंच का मार्किंग किया। तो यहाँ पर क्रॉस लाइन की मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। और अब हमें आर्मोल के निशान को देखना है। यहाँ पर मैंने जितना शोल्डर लिया उतना ही आर्मोल भी लूंगी, 6.5 इंच। कहते हैं कि चेस्ट का डिवाइड बाय 6 कर कर आर्मोल लेना है, पर मैं वैसे नहीं लेती। जितना मेरा शोल्डर का आता है उतना ही मैं आर्मोल में भी लेती हूँ। सिर्फ कुर्ता बनाती हूँ या फिर इस तरीके से फ्रॉक बनाती हूँ तब भी लेती हूँ। ब्लाउज में वैसे नहीं लेती। चेस्ट को डिवाइड बाय 4 कर कर मार्किंग करेंगे और एक्स्ट्रा 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे और निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो अब हमें 1 इंच लेना है यहाँ पर और आर्मोल के सेंटर निकालेंगे बीच में। ऐसे हमें नीचे टेप को फोल्ड कर कर उसके सेंटर निकालना है और मार्किंग करना है आर्मोल की गोलाई की। तो ये हमारा बैक पार्ट का है। अब हम फ्रंट की करेंगे। यहाँ पर 0.75 पर मार्किंग किया और अंदर 0.25 जितना अंदर मार्किंग कर कर इस तरीके से गोलाई की निशान दूंगी, आप देख सकते हो यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर वेस्ट की लेना है। वेस्ट भी हमारा जितना आ रहा है डिवाइड बाय 4 करिए, जितना आ रहा है उतना लीजिए और एक्स्ट्रा 1.5 इंच लीजिए। तो मार्किंग कीजिए। अब मैं नेक की मार्किंग करूँगी। यहाँ पर मेरा 7 इंच नेक की लेंथ है, तो मैंने मार्क किया। अब मैं 5 इंच पर मार्किंग करूँगी, कुछ डिज़ाइन देना था इसलिए। तो पहले 7 इंच पर किया, अब मैं 5 इंच पर करूँगी और इस तरीके से इसको डिज़ाइन दूंगी। आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरीके से हमें इसको डिज़ाइन देना है। और अब हम बैक नेक की मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 3 इंच लिया और गोलाई दिया, राउंड नेक दिया मैंने बैक पार्ट के लिए। तो अब हम इसका बैक पार्ट की नेक की कटिंग करते हुए इसका फुल कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। हमें फ्रंट की आर्मोल की कटिंग कर लेंगे और नेक की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा ऊपर की बॉडी पार्ट की कटिंग हो गई। अब हमें बचे हुए फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। चेस्ट का डिवाइड बाय 4 किया और प्लस मैंने 6 इंच लिया और जितना आया मैंने उतना मार्किंग किया। यहाँ पर चेस्ट डिवाइड बाय 4 किया तो मेरा 9 इंच आया था। 6 इंच एक्स्ट्रा लेकर मैंने 15 इंच पर मार्किंग किया। यहाँ पर मैं लेंथ ले रही हूँ, जितना भी हमारा लेंथ है प्लस 1 इंच कर कर लेंथ लेना है हमें और मार्किंग करना है। यहाँ पर मेरे पास स्केल नहीं था तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर मैंने 3 इंच डाउन जाना है और मार्क करना है यहाँ पर। और इसी को इस तरीके से क्रॉस लाइन में, यहाँ पर हम स्ट्रेट नहीं क्रॉस में हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पर जितना हमारा, यहाँ पर स्लीव्स राउंड में जितना मैंने फैब्रिक फोल्ड किया उससे 3 इंच कम कर कर मार्किंग किया यहाँ पर। तो अब हमें यहाँ पर गोलाई देनी है फ्रंट और बैक की। आर्मोल की गोलाई आर्मोल में अटैच होगी ना, इसलिए। तो इसी के साथ हमारा स्लीव्स की मार्किंग हो गई। अब हम इसका कटिंग कर लेंगे।
हमारे स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम बचे हुए फैब्रिक को लेंगे और इसको हम फोल्ड कर लेंगे और हमें लेंथ लेना है। जितना भी हमारा लेंथ है वो ऊपर का हमें वेस्ट लेंथ का छोड़ना है। मैंने 15 इंच ऊपर छोड़कर मार्किंग करूँगी। यहाँ पर जितना भी हमारा लेंथ आएगा प्लस 1 इंच करना है। ऊपर का वेस्ट लेंथ को छोड़ना है और मार्किंग करना है। विड्थ में मैंने जितना कपड़ा बचा हुआ था उतना लिया, कम बचा होता है इसमें कपड़ा तो मैंने उतना ही एडजस्ट कर ले लिया। तो यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ। हमें प्लेट्स डालना है इसलिए हमें कपड़ा ज़्यादा हो तो अच्छा होता है, क्योंकि प्लेट्स छोटे छोटे आते हैं, कम होता तो बड़े बड़े डालने होते हैं प्लेट्स, इसलिए इसको भी मैंने कटिंग कर लिया। ये हमारी घेर की पार्ट की कटिंग हो चुकी। अब हम नीचे गेदर्स डालेंगे। उसके लिए मेरे पास इतना ही कपड़ा बचा हुआ था। मुझे गेदर्स के लिए 9 इंच लेना था पर यहाँ पर 7 इंच आ रहा था तो मैंने उतना ही लिया। तो फ्रेंड्स, जब भी हमारा कपड़ा नहीं बचता तो इसे हमें एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसी तरीके से एडजस्ट किया। इसी के साथ मैंने इसका कटिंग कर लिया। इससे मुझे डर लग रहा था कि क्योंकि ये गेदर्स के लिए कपड़ा ज़्यादा लगता है, मैं गेदर्स करूँगी तब ये कम तो नहीं पड़ेगा, ये सोच कर मुझे डर लग रहा था थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने पैंट की फैब्रिक लिया और उसी के ऊपर मैंने इस गेदर्स को रख कर मार्किंग कर कर कटिंग कर लूँगी। जितना भी बचा कुचा फैब्रिक था उस सब का मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पर। तो इसका भी मैंने कटिंग कर लिया। जो पैंट की फैब्रिक है इसको मैंने बैक पार्ट में अटैच किया है। जो टॉप की फैब्रिक है वो फ्रंट में अटैच किया है। तो यहाँ पर हम नेक को स्टिच कर लेंगे। इसके लिए मैंने इस तरीके से पट्टी को रेडी किया है कैनवस के साथ और इसको हम स्टिच कर लेंगे यहाँ पर। हाँ, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग नेक को डिज़ाइन करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इसी तरीके से नेक को डिज़ाइन किया है और उसके अंदर मैं यहाँ पर डोरी अटैच करूँगी। नेक के ऊपर हम सिलाई लगा लिया है। अब हम इसमें कर्ड्स लगाएंगे कैंची की मदद से। तो हम कर्ड्स लगा रहे हैं। अब हमें पट्टी को फोल्ड कर कर सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें फोल्ड कर कर सिलाई लगानी है। हमारी नेक की डिज़ाइन हो चुकी है, मतलब स्टिचिंग हो चुकी है। यहाँ पर मैंने इस डोरी को भी बांध दिया है। इस डोरी की लटकन को मैं लास्ट में बनाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि सिल्क थ्रेड से इसकी लटकन बनाऊंगी, तो उसको हम लास्ट में बनाएंगे। उससे पहले हम ड्रेस को स्टिच कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बैक पार्ट की नेक की स्टिचिंग कर लूँगी। के लिए भी मैं एक पट्टी रेडी किया है, उसको इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। इसको भी फोल्ड कर कर हमें स्टिच कर लेना है। हमारी बैक पार्ट का भी स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम शोल्डर को जोड़ेंगे। अब हम एक के ऊपर एक रखेंगे फ्रंट और बैक पार्ट को, और बैक पार्ट को जो पट्टी है इस तरीके से हम बाहर निकालेंगे उसको, और फिर से हमें उसको इस तरीके से आगे की तरफ फोल्ड कर लेना है। आप देख सकते हो वीडियो में। इस तरीके से स्टिचिंग करने से क्या होगा कि फिनिशिंग आएगा, इसलिए मैं इसी तरीके से स्टिच कर लेती हूँ। हमारे शोल्डर की स्टिचिंग भी हो चुकी है। आप देख सकते हो किस तरीके से फिनिशिंग आई है शोल्डर की। यहाँ पर हमें तुरपाई करना होगा, वो मैं लास्ट में कर लूँगी, अब नहीं करूँगी। तो यहाँ पर हमें करना है और लास्ट में हम कर लेंगे। मैं जब भी कुछ स्टिच करती हूँ तो मैं लास्ट में ही तुरपाई करती हूँ, पहले नहीं करती हूँ।
यहाँ पर स्लीव्स लिया है मैंने, उसको इस तरीके से डिज़ाइन दे रही हूँ। इस तरीके से हमें कट कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हो आप, दोनों में हमें करना है। मुझे ये छोटा लगा इसलिए मैंने थोड़ा और इसका कटिंग कर लिया इस तरीके से। तो यहाँ पर इसका कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से मैंने पट्टी कट कर लिया था, उसको उसके ऊपर रखकर हम स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। स्लीव्स में प्लेट्स आने वाले हैं, मतलब प्लेट्स को स्टिच करूँगी मैं नीचे के साइड और ऊपर की साइड। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन क्रिएट करने का सोचा, तो इसीलिए मैं कुछ इस तरीके से कट कर कर इसको डिज़ाइन बना रही हूँ। तो यहाँ पर हम कट्स लगाएंगे और उस पट्टी को हम फोल्ड कर कर स्टिच करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो आप, इस तरीके से फोल्ड कर कर मैं स्टिच कर लूँगी। एक क्राफ्ट फैब्रिक है इसलिए मैंने इसको अस्तर का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि क्राफ्ट फैब्रिक में अस्तर नहीं लगता। हमारी पट्टी फोल्ड की सिलाई हो चुकी है। अब हम पूरा उस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर कर सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम स्लीव्स को प्लेट्स लगाएंगे। आप पर देख सकते हो यहाँ पर आप, तो इस तरीके से हम प्लेट्स को डालेंगे, बड़े बड़े प्लेट्स को डालेंगे, छोटे नहीं डालूंगी। तो दोनों साइड में हमें प्लेट्स डालना है। इस साइड की प्लेट्स इस तरीके से होना चाहिए, मतलब इसका फेस उस साइड में होना चाहिए, उसका फेस इस साइड में होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है ना? तो हमें इस तरीके से प्लेट्स को डालकर स्टिच कर लेनी है। अगर आपको छोटे प्लेट्स डालने हैं तो आप छोटे भी डाल सकते हो। अगर आपको इलास्टिक लगानी हो तो आप इलास्टिक भी लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने इलास्टिक का यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ प्लेट्स डालकर एक पट्टी को यूज़ किया है। जो पैंट की फैब्रिक है उसको मैंने यूज़ किया। यहाँ पर मैं अब प्लेट्स डालूँगी, उसको मैं उल्टा कर कर प्लेट्स डालूँगी। यहाँ पर फैब्रिक को मैंने उल्टा किया और इस तरीके से मैं यहाँ पर प्लेट्स डालूँगी। इसका जो फेस है उस साइड में जा रहा है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसका फेस उस साइड में जाना चाहिए, उसका फेस इस साइड में आना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, प्लेट्स हमारी हो चुकी है। देख सकते हो आप कितनी अच्छी प्लेट्स आई है। अब हमें भी मैं डोरी लगाऊंगी, आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, वरना नहीं लगाओ तो भी चलेगा। यहाँ पर मैंने पट्टी को कट किया है, 2 इंच की पट्टी को कट किया है और बीच में इस तरीके से मैं डोरी रखूँगी। पहले मैं डोरी के ऊपर सिलाई लगाऊंगी इस तरीके से, और अब मैं इस पट्टी को लगाऊंगी नीचे से इस पट्टी को मैं लगा रही हूँ, सिलाई लगा रही हूँ और इसकी सिलाई हो चुकी है। अब हम इसको पलट कर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। पहले मैंने एक बार फोल्ड किया, फिर दूसरे बार फोल्ड कर कर सिलाई लगाऊंगी। इस यहाँ पर देख सकते हो आप, इसी तरीके से हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। इस टाइप की स्लीव्स मैं पहली बार बना रही हूँ, तो मुझे उतना आइडिया भी नहीं था इसको कैसे बनाते हैं। ऐसे ही मैं सोचकर बनाने बैठ गई। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्लीव्स बनकर रेडी हो गया, आप देख सकते हो। दोनों स्लीव्स को रेडी करना होगा एक ही जैसा ही। तो यहाँ पर मैंने एक को रेडी कर लिया और दूसरे को भी मैंने रेडी कर लिया। यहाँ पर देख सकते हो आप, इसको भी मैंने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया। अब हमें इसको आर्मोल में स्टिच करना है। उससे पहले जो मैंने नीचे प्लेट्स डाले थे उसी को मैंने ऊपर, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर भी मैंने उसी प्लेट्स को रख कर स्टिच किया। उसका वीडियो बनाया था, फिर वीडियो कब बंद हो गया, स्टोरेज फुल होकर, वो मुझे पता नहीं चला, तो सॉरी गाइस। यहाँ पर मैं स्लीव्स को अटैच कर रही हूँ इस तरीके से। आप आइडिया लगा सकते हो कि मैंने ऊपर को प्लेट्स कैसे डाला होगा। जो नीचे का प्लेट्स आता है ना, उसी को ऊपर इस तरीके से खींचकर प्लेट्स को हमें डालना है। तो उसका वीडियो तो कैप्चर नहीं हो पाया फ्रेंड्स, सॉरी। तो यहाँ पर मेरा स्लीव्स रेडी हो गया। यहाँ पर क्या हुआ था, ये खिंचक रहा था, मतलब यहाँ पर इस तरीके से जब हम पहनेंगे तो इसको खिंचक जाएगा, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर कर स्टिच लगाने के बारे में सोचा। पहली बार बना रही ना, थोड़ी बहुत गलती तो होगी ही ना। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको स्टिच किया। तो पहले ही मुझे आइडिया आना चाहिए था, तो नहीं आया। आप करोगे तो ये ऊपर से ही ये गोलाई का स्टिचिंग कर लेना, नीचे से नहीं करना, तो आपको इजी होगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अब हमें नीचे की घेर को स्टिच करना है। दोनों साइड में मैंने डोरी को अटैच किया है और नेक को भी मैंने डोरी को अटैच किया है। तो यहाँ पर हम प्लेट्स को डालेंगे
उसके लिए मैंने घेर की फैब्रिक लिया और यहाँ पर मैंने बड़े बड़े प्लेट्स को डाले हैं। सोचा था कि छोटे छोटे डालूँगी पर फैब्रिक कम था तो इसलिए मुझे बड़े बड़े प्लेट्स को डालना पड़ा। तो यहाँ पर मैं प्लेट्स को डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपके पास अगर कपड़ा ज़्यादा है तो आप छोटे छोटे प्लेट्स से डालना, उससे लुक बहुत अच्छा आता है। बड़े बड़े प्लेट्स से उतना नहीं अच्छा दिखता। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप छोटे छोटे प्लेट्स को ही डालें। तो यहाँ पर मैंने प्लेट्स को डाल लिया है दोनों साइड में। अब मैं इसका फिटिंग कर रही हूँ। कुर्ती को फोल्ड कर कर मैं फिटिंग कर लूँगी। ऊपर से नीचे तक हमें फिटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फिटिंग कर लिया है। दोनों साइड में मैंने फिटिंग कर लिया है ऊपर से नीचे तक। इसमें हमें डबल सिलाई भी लगानी है। स्लीव्स में भी हमें डबल सिलाई लगानी है और शोल्डर में भी हमें डबल सिलाई लगानी है। यहाँ पर नीचे मैं गेदर्स बनाऊंगी। उसके लिए मैंने फैब्रिक को इस तरीके से जोड़ लिया है, जुगाड़ लगाकर। सभी फैब्रिक को कट किया था मैंने, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने फोल्ड कर कर स्टिच लगाया है और यहाँ पर पीको लगाएंगे तो अच्छा होगा। मेरे पास पीको की मशीन नहीं है तो मैंने उसको फोल्ड कर कर स्टिच लगा लिया। अब हम गेदर्स को बना लेंगे। उसके लिए मैं इस तरीके से फैब्रिक को रख कर गेदर्स बना रही हूँ। जिस साइड मैंने फोल्ड किया है उस साइड में मैं गेदर्स बनाती हुई जा रही हूँ। मुझे डर भी था कि फैब्रिक मतलब कम नहीं पड़ जाएगा, ये सोच कर मैं बना रही थी गेदर्स। तो फाइनली लास्ट में फैब्रिक मेरा बराबर आ गया, कम नहीं पड़ा। थोड़ा था फैब्रिक, फिर भी मैंने उसी में एडजस्ट कर कर एक अच्छा फ्रॉक रेडी किया है फ्रेंड्स, ये एक्सेल साइज़ की। तो यहाँ पर एक गेदर्स रेडी हो रहे हैं। भी कपड़ा कम होता है तो ये सोचकर नहीं बैठना कि अच्छा फ्रॉक या ड्रेस नहीं बन सकता है, आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो यहाँ पर मैंने पहली बार इस तरीके से फ्रॉक बनाए हैं, वो भी मेरा अच्छा बन गया है। ये जो फैब्रिक है, पैंट का फैब्रिक है, इस फैब्रिक को मैं बैक पार्ट में अटैच करूँगी। तो मेरी गेदर्स यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको ऊपर की जो टॉप है ना, फ्रॉक है ना, उसको हम अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमें इस तरीके से अटैच कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, पूरे राउंड में हमारी जो गेदर्स से रेडी हो गई है, आप देख सकते हो। यहाँ पर ये हमारी गेदर्स रेडी हो गई है। यहाँ पर मैंने फोल्ड कर कर भी स्टिच लगा लिया है। फ्रेंड्स, घर में बच्चे बहुत है तो बैकग्राउंड म्यूजिक बैकग्राउंड साउंड बहुत आएगा, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। यहाँ पर मेरा ड्रेस लटकन में कुछ इस तरीके से बनाया था, सिल्क थ्रेड से कुछ फाइनल लुक इस तरह से आया था। तो फ्रेंड्स, इसकी शूट में रात में कर पाई थी, वो भी अच्छा नहीं आया है क्योंकि घर में बहुत काम था तो दिन में नहीं कर पाई। रात में थोड़ा सा टाइम मिला तभी मैंने किया। लास्ट में कुछ इस तरीके से ड्रेस की लुक आई है। प्लीज़ बताना कि कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो मिलते हैं इसी तरह की डिज़ाइनर की ड्रेसेस की वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक हर हर महादेव।